Paper 1, Accountancy. You can score 60 plus in 3 days. Yes, you can score it. If you study only this much, no one can stop you from passing CA Foundation June 24 attempt. You can pass it, and you can not even pass, you can score 60 plus in 3 days. Believe me. आज 15th है, आज रात को ये वीडियो आ जाएगी. 16th को finish your economics. It will help you in aggregate and it is easy as compared to other subjects. कल आप इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लो, देन यू हैव 3 days. 17, 18, 19, 20 को आपका एग्ज़ाम है. तो और सब सब्जेक्ट सब साइड में कर दो. जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक एक दिन एक एक चैप्टर करके फिनिश करिए. आई होप आपने कर लिया होगा. 16th को आप इकोनॉमिक्स को पूरा अच्छे से फिनिश करके साइड रख दो. नाउ अकाउंटेंसी पहला पेपर है, हमें सारा फोकस पहले पेपर पे डालना है. अगर हमारा पहला पेपर अच्छा होगा तो यू गाइज विल बी मोटिवेटेड फॉर रिमेनिंग पेपर्स. 17, 18, 19 इन 3 दिन सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करना है. और जो चैप्टर्स मैं इसमें बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से करेंगे यू विल स्कोर 50 to 60 मार्क्स ईजीली. उससे ज़्यादा तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है. आप 70, 80 भी कर सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ इतना कर लेंगे जितना मैं बता रहा हूँ, यू कैन ईजिली स्कोर 60 मार्क्स. पास होने के लिए सिर्फ 40 चाहिए, रेस्ट 20 विल हेल्प यू इन योर एग्रीगेट. फर्स्ट पेपर है, गिव योर बेस्ट. 17th को वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड फ्रेश हो, मेडिटेट करो और बैठ जाओ पढ़ने. सिर्फ 3 दिन की मेहनत और अगले 6 महीने आपके इतने आराम से बीतेंगे. यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. इंटरमीडिएट में और अच्छे से कर पाओगे. ये सोचे कि फाउंडेशन मैंने निकाल लिया अपनी मेहनत पे. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ख़त्म कर दो, ये 10 मार्क्स का आता ही आता है. देन कम्स योर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. 10 मार्क्स का वो हर अटेम्प्ट में आता है. डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको ईजिली कर लोगे आप. देन योर फाइनल अकाउंट 50 to 20 मार्क्स का आता ही आता है. एंड अगर आप अच्छे से करो, इट्स वेरी इजी. यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, 1 शॉट्स डले हुए हैं, वो कर सकते हो. एंड मॉड्यूल है, उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो. जो सिमिलर्स हैं वो छोड़ सकते हो, बट हर टाइप का, जैसे नया टाइप का क्वेश्चन है, वो 17th को बैठ के सारे अटेम्प्ट अच्छे से कर लो. इतने श्योर हो जाओ कि इन तीनों चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे 10 एंड 15 या 20 इतने तो मार्क्स आने ही आने हैं. इसमें मैं मार्क्स नहीं जाने दूंगा. सिर्फ 3 चैप्टर से यू कैन अचीव 40 मार्क्स, जो पास होने के लिए इनफ है. देन आप 18th को उठो 4 बजे, वही मेडिटेट करो, फ्रेश हो, then study table पे बैठ जाओ and start revising whatever you have studied on the previous day, that is 17th. जो भी 17th को पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो एंड वो फाइनल हो गया. अब बस आपको उसको एग्जाम के 1 घंटा पहले उठा के रिवाइज करना है. इतने अच्छे से पढ़ो कि अब मेरे को दोबारा ना पढ़ना पड़े, मैं एग्जाम दे सकता हूँ इतने अच्छे से. फिर 18th को आपका रिविजन हो गया. देन रिविजन में ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर आपने कल अच्छे से कर लिया है तो 18th को आपको 1-2 घंटे लगेंगे, दैट्स इट. देन पूरा दिन है आपके पास 18th का. उस दिन पार्टनरशिप या कंपनी, दोनों में से कोई एक चैप्टर एकदम पक्का कर लो कि जैसे इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे 20 मार्क्स आएंगे ही आएंगे. पार्टनरशिप 20 मार्क्स का आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली 20 मार्क्स का आता है. कंपनी डायरेक्ट इनडायरेक्टली 20 मार्क्स का आता है. तो दोनों में से कोई भी एक चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो 20 मार्क्स तो पक्के ही पक्के हैं. जैसे आपने इमेजिन पार्टनरशिप कर लिया अच्छे से, कंपनी नहीं भी कर पा रहे हो, तो आपने 12th में कुछ तो किया होगा कंपनी में, बस उसके फॉर्मेट्स बनाया हो. 20 अगर आपके पार्टनरशिप में फॉर्मेट के भी स्टेप मार्क वगैरह मिलते भी आपको 5 मिल गए तो आपके 25 मार्क्स तो पक्के हैं. सिर्फ एक चैप्टर करना है, 25 मार्क्स मिल जाएंगे. तो अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपके 20 + 10 30 40 एंड 55 मार्क्स तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने से आ गए. 55 to 60 मार्क्स 2 दिन में 60 मार्क्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. देन कम्स योर 19, 4 बजे उठो. स्टार्ट विथ रीडिंग द थ्योरी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. डोंट लीव एनीथिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थ्योरी आपकी 20 मार्क्स की आती ही आती है. थ्योरी आपकी ट्रू एंड फॉल्स और इसमें, और थ्योरी बहुत ईजी आती है. बस अगर आप मॉड्यूल्स की रीडिंग भी लगा लो, अगर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसे थोड़ा मेमोराइज करके रखोगे तो आप 20 कहीं नहीं जा रहे हैं. ट्रू फॉल्स आराम से आ जाता है. 20 ये हो गया. देन रिवाइज ऑफ एवरीथिंग यू हैव स्टडीड ऑन 17th एंड 18th.
डू ओनली रिविजन ऑन 19th। कुछ नया मत उठाओ, फोकस ऑन थ्योरी, रिवाइज करो अच्छे से। 19th वाला जो डे है आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, कुछ नया नहीं उठाना है। 19 को रिवीजन करना है और थ्योरी करना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो, अगर हम वेटेज वाइज देखें तो 60 तो आपने चैप्टर से प्रिपेयर कर लिए, 20 आपके थ्योरी हो गई। थ्योरी में से अगर आप 20 भी नहीं 10 ही ला पाए तो 55 to 60 मार्क्स आराम से, 60 प्लस आप आराम से ला सकते हो। टफ नहीं है, बस सिस्टमैटिक वे में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। गाइडेंस चाहिए उसके लिए मैं हूँ, आप पढ़ो बस, आप आराम से पास कर सकते हो। फिर आपका अगर इतना सब हो गया है, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स मेंशन्ड अबव एंड यू स्टिल हैव टाइम, अगर आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ लिया है सब कुछ जितना बताया गया, उन पर स्टिल टाइम है और आप उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो अच्छे से पहले रिवाइज कर लिए। वो भी हो गया, तब भी टाइम बच रहा है तो डू NPO। अगर आप करना चाहते हो तो आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन दैट तो NPO कर लो, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनमें से कोई भी एक कर लो, वो भी आपकी विश है, कंपलसरी नहीं है। इतना अच्छे से ऊपर के बाकी चैप्टर्स प्रिपेयर कर लो कि उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इनमें से तो आप वो मार्क्स छूटे नहीं, आपके वो मार्क्स आ जाएं। अगर आप इतना कर लोगे तो पास हो जाओगे, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। नाउ देयर आर सम टिप्स जो आपको 20 को फॉलो करना है। एज सुन एज यू गेट द पेपर, रीड इट प्रॉपरली, अच्छे से रीड करो, देखो मत अगल बगल कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जैसे पहले तो आपको हॉल में जाते ही बैठोगे, जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा आपको मिलेगी आंसर शीट, तो उसके जो भी आपके नेम, रोल नंबर, वो सब भर लो, टाइम वेस्ट। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा, तुरंत रीड करना शुरू करो और टिक कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे करने हैं, कौन कौन से मुझे आते हैं। जैसे फाइनल अकाउंट्स का करना है, कंपनी का करना है, पार्टनरशिप का करना है, जो जो करना है उसको टिक करके उसके आगे लिख लो, ये पार्टनरशिप का है, ये कंपनी का है, ये फाइनल अकाउंट का। ऐसे लिख लोगे तो आपको बाद में हेल्प मिलेगी मेमोराइज करने में, जो भी उसका फॉर्मेट वगैरह होता है। ये रेक्टिफिकेशन का है, ऐसे ऐसे आप लिख लो और फिर स्टार्ट डूइंग इट। जैसे टीचर बोलते हैं यू कैन डू इट, स्टार्ट डूइंग दोज क्वेश्चंस जो आपको आते हैं। स्टार्ट विद दोज चैप्टर्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, वो क्वेश्चंस करो। फिर छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है आपको, फॉर्मेट बनाया हो या कुछ भी लिखा हो, कोई भी क्वेश्चन आपको अनटच्ड नहीं रखना है। या तो आप फॉर्मेट बनाओ, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है स्टेप मार्किंग मिलती है, आप बस फॉर्मेट्स बनाया है और क्वेश्चंस में जो जो दिया हुआ है उसको उस फॉर्मेट में फिल इन कराया है। आपको स्टेप मार्किंग 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। जैसे 10 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर आप सिर्फ फॉर्मेट के 2-2 नंबर भी मान ले तो हमारे 20 मार्क्स तो यही हो गए, 20 मार्क्स तो यही हो गए। Do not leave any question untouched. If you don't know anything, just draw the format and fill it. थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी 20 मार्क्स की आपको फ्री के मार्क्स बट रहे हैं, ये समझिए इतना इजी आता है। एंड गाइज डू नॉट हैंग ऑन एनी क्वेश्चन एंड वेस्ट टाइम। अगर आपको नहीं आ रहा है, कहीं अटक गए हो, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही या फिर उस क्वेश्चन में आपको याद नहीं आ रहा क्या करना है, स्किप इट एंड मूव फॉरवर्ड, आगे के क्वेश्चन करो। जब आगे का क्वेश्चन हो जाए, जितना जितना डायरेक्ट जल्दी जल्दी आता जा रहा है, जैसे मैं क्वेश्चन पे आंसर लिख रहा हूँ, मेरे को आता जा रहा है, लिख रहा हूँ, अटक गया हूँ, 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, आगे क्वेश्चंस करो। जब आपके फाइनली सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो वापस लौट के आओ उस क्वेश्चंस में, आपको पक्का वो आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। एंड डू इट, डोंट वेस्ट, हैंग मत हो जाओ कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसी के टेंशन में बाकी का पेपर भी बर्बाद कर दिया। अगर आप इतना कर लोगे सो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 60+ इन अकाउंट्स। एंड बिलीव मी, 3 दिन की मेहनत में अगर आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। एंड 40 पास होने के लिए चाहिए होते हैं, 20 आपके एग्रीगेट बनाने के लिए हो जाएंगे। किसी में जैसे लॉ में अगर कम भी आ रहे हैं तो these 20 will help you there. So this is why you have to work hard, and after your exams are over I will cover my intermediate journey. अगर आप वो मेरे साथ देखना चाहते हैं तो डू फॉलो मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आपको नोट्स चाहिए, मेरे पास इन सब के नोट्स पड़े हुए, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट नोट्स चाहिए, या फिर यूट्यूब वीडियो सजेशंस चाहिए कि कहाँ से पढ़ें। यूट्यूब में पूरा ग्रूमिंग एजुकेशन में 1 शॉट फुल सिलेबस का करा रहे हैं, वो देख लीजिए। जो चैप्टर करना है वो करिए, जो नहीं करना वो स्किप करते जाइए। वीडियो जल्दी जल्दी करिए, देयर इज़ वेरी लेस टाइम। मेरे पास सारे नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।